हूँ इस समय लखनऊ विधानसभा में, और हमारे पास जो हाथ में है वो उत्तर प्रदेश का एक बजट है। ध्यान से देखिए, यही आज बजट प्रस्तुत किया गया है और उसकी एक कॉपी हमारे पास है। हम इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बजट में खास जो आज बताया गया है। हम आपको बताते हैं ये एक बजट जो है वो कहा जा रहा है यूपी का सबसे बड़ा बजट है, और इसमें जो है बजट में लगभग 24,863 करोड़ के जो योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, उनको लागू किया गया है। और हम आपको बताते हैं कि ये बजट है किसानों के लेके किसानों से जो संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो उसमें नलकूप के कनेक्शन की बात हो, या रबी के जो फसल है उसकी सिंचाई को लेकर जो व्यवस्थाएं को लेकर बात हो, या 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये सारी चीज़ों को उसमें दिखाया गया है और बताया गया है कि 2023 में हमने क्या किया है, 2024 में हमने क्या किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको भी में दर्शाया गया है। और उसके अलावा महिला बाल विकास की बात की जाए तो बाल विकास में निराश्रित महिला पेंशन की बात इसमें की गई है। इसी प्रकार लगभग विभागों की जो बात की जाए तो विभागों में अलग अलग विभाग अलग अलग चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। और हम आपको बता दें युवा कल्याण के विषय में बताया गया है कि लगभग 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया गया है। इन सब चीज़ों को, रोजगार की बात की जाए, देखिए जिसको लेके सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है उत्तर प्रदेश के रोजगार को लेके, तो रोजगार को लेके इसमें दर्शाया गया है। विश्वकर्मा श्रम योजना, इसको लेके इस बारे में बात की गई है, बताया गया है। और उसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, तो समस्त योजनाओं को इसमें दर्शाया गया है। महात्मा गांधी नरेगा, उस नरेगा की योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको दर्शाया है और बताया है कि यूपी गवर्नमेंट उसके साथ साथ क्या कर रही है। तो ये कई सारे पेजों में महिला कल्याण की बात, श्रमिक कल्याण की बात की जाए, वित्तीय समावेश, तो इस प्रकार से चीज़ों को जो है वो दर्शाया गया है। एक हम आपको इसी बजट में एक खास चीज़ आपको बता रहे हैं, हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। इसके बारे में बताया गया है कि छात्र छात्राओं तथा के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा आदि की व्यवस्था कराने के लिए 1,1200 रुपये प्रति बच्चे की दर से सीधा अभिभावकों को जो स्थानांतरित की जा रही है, उस बारे में इसमें बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा में राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना है, तो 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, इस बारे में बताया गया है। तो इसी प्रकार से लगभग चीज़ों को जो है वो बताया गया है। राजकीय संस्कृत विद्यालय, देखिए जिसको लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, संस्कृत के विद्यालय एवं छात्रावास, मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था। तो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो हमारे पास जो बजट की कॉपी है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। उच्च शिक्षा की बात की जाए, प्राविधिक शिक्षा की बात की जाए, तो इन सब विषयों पे जो है वो प्रकाश डाला गया है। हम आपको बता दें अल्पसंख्यक कल्याण, जिसको लेके जो चर्चा की गई है, अल्पसंख्यक कल्याण में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उसको इसमें दर्शाया गया है। महिला बाल विकास के बारे में पुष्टाहार, प्रदेश के अनुपूरक पुष्टाहार में लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, उसको बताया गया है, दर्शाया गया है। तो इसी तरीके से लगभग जो है ये जो कॉपी है हमारे पास, उसमें इस तरीके से परिवहन की बात की जाए, जिनकी बातें सबसे ज़्यादा होती हैं, परिवहन की बात की जाए तो रक्षाबंधन पर्व पर इसमें जो सरकार ने किया है उसको भी बताया गया है, दर्शाया गया है। और जैसे कि इसमें जो निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई थी रक्षाबंधन को लेके, उस विषय को भी इसमें बताया गया है और दर्शाया गया है। बस यात्रियों को सस्ती गुणवत्ता यात्रा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उस विषय को भी इसमें बताया गया है। वाहन कर की बात की जाए, स्टाम्प पंजीकरण की बात की जाए, आबकारी शुल्क की बात की जाए, तो इन सभी चीज़ों को जो है वो लगातार इसमें जो है वो बताया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये बजट सत्र है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा ने भी जो मंत्री थे, जो संबंधित अधिकारी थे, संबंधित मंत्री थे, उनसे बात की, जाना और आप लोगों पे को बताया। तो आज जो बजट की जो प्रक्रिया चल रही थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तो आज ये बजट रखा गया था और ये जो बजट पेश किया गया, इसको लेके जो भी प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार आती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे।